आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट। गंगा एक्सप्रेसवे को इसी महीने कंप्लीट करने का टारगेट था, क्योंकि अगले महीने ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट से प्रयागराज की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती। लेकिन अब ये एक्सप्रेसवे महाकुंभ के पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक इसमें ओवरऑल 66% वर्क ही कंप्लीट हो पाया है। तो आइए देखते हैं इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट नहीं होने से क्या क्या समस्या होने वाली है और प्रयागराज महाकुंभ को लेकर क्या तैयारी चल रही है। ये यूपीडा का ऑफिशियल डेटा है। 17 दिसंबर तक ओवरऑल 66% वर्क ही कंप्लीट हुआ है, यानी कि अभी इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अब नई डेडलाइन मार्च अप्रैल की बताई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे में अर्थवर्क भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तक 88% ही अर्थवर्क कंप्लीट हुआ है। स्ट्रक्चर भी 1370 ही कंप्लीट हुआ है और अभी 100+ स्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो ये एक बड़ा झटका है महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से स्टार्ट होती है और हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ को कनेक्ट करते हुए प्रयागराज में एंड होती है। तो अगर ये एक्सप्रेसवे महाकुंभ के पहले ही कंप्लीट हो जाता तो दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट से प्रयागराज की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती। वैसे इस बार प्रयागराज महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, तो इस एक्सप्रेसवे से भी करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज आते हैं। लेकिन अब सबको समस्या होगी और जीटी रोड पर कुंभ के दौरान काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगी। 2019 में कुंभ मेले के दौरान ही प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी और उसी समय कहा गया था कि 2025 में महाकुंभ के पहले ही ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद काफ़ी तेज़ी से इस एक्सप्रेसवे का सर्वे हुआ, फिर इसका डीपीआर बना और 3 साल पहले 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था और इसका डेडलाइन था 18 दिसंबर 2024। लेकिन 17 दिसंबर 2024 तक ओवरऑल 66% वर्क ही कंप्लीट हो पाया है। टोटल 12 पैकेज में इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और 12 पैकेज में से 9 पैकेज में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अडानी एंटरप्राइजेज को, जबकि 3 पैकेज में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को। पिछली बार अगस्त में ही मैंने गंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट बताया था और उस समय ओवरऑल 56% वर्क कंप्लीट हो गया था और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता जी ने इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करके बताया था कि हर हाल में 31 दिसंबर तक गंगा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पिछले 4 महीने में इस एक्सप्रेसवे में केवल 10% ही प्रोग्रेस हुआ है। अगस्त में 56% वर्क कंप्लीट हुआ था और दिसंबर तक 66%। ये यूपीडा के इंजीनियर का स्टेटमेंट है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य कुंभ के पहले पूरा करना था और कुंभ के लिए इसका संचालन शुरू करने के लिए 18 दिसंबर 2024 टाइमलाइन रखी गई थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते ग्रेप के प्रतिबंध लागू हुए। कंस्ट्रक्शन तकरीबन 1 महीने प्रभावित हुआ। अब इसकी टाइमलाइन मार्च अप्रैल 2025 हो गई है। कंस्ट्रक्शन लगभग 1 महीने प्रभावित हुआ था और वो भी केवल दिल्ली एनसीआर में ही। बाकी के सेक्शन में कंस्ट्रक्शन वर्क वैसे ही चल रहा था। तो पिछले 4 महीने में ओवरऑल केवल 10% ही प्रोग्रेस क्यों हुआ, जबकि मंत्री जी ने अगस्त में ही चेतावनी दी थी कि मैन पावर बढ़ाए या फिर मशीनरी, लेकिन हर हाल में 31 दिसंबर तक काम को पूरा करें। तो चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन समय पर ये एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया और अब नया डेडलाइन मार्च अप्रैल का बताया जा रहा है। लेकिन जिस स्पीड से पिछले 4 महीने में केवल 10% ही प्रोग्रेस हुआ है, उस हिसाब से तो 100% कंप्लीट होने में अभी लगभग 1 साल का समय और लगेगा। एनीवे, भले ही गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज महाकुंभ के पहले कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। प्रयागराज ऑलरेडी कई सारे हाईवे से कनेक्टेड है और रेलवे के द्वारा भी 3000 स्पेशल ट्रेन सहित टोटल 13000 ट्रेन चलाने का प्लान है और इसके लिए प्रयागराज के सभी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है। प्रयागराज एयरपोर्ट का भी विस्तार किया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8600 करोड़ रुपए से भी अधिक के बजट से 500 से भी अधिक प्रोजेक्ट में काम किया गया है। इस महाआयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे कला ग्राम, संस्कृति ग्राम, त्रिवेणी पुष्प सहित बड़े हनुमान मंदिर, भरद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम, अक्षय वट,
पातालपुरी और सरस्वती कूप कॉरिडोर के साथ ही नवनिर्मित 11 कॉरिडोर और 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण। नए घाट और रिवरफ्रंट रोड का कराया गया है निर्माण। सड़कों का विस्तारीकरण, नए फ्लाईओवर, आरओबी का कराया गया है निर्माण। पार्किंग के लिए 1800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को किया गया है आरक्षित। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को किया गया है अपग्रेड। रेल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं से कराया गया है यात्री सुविधाओं का विकास। क्लीन महाकुंभ, ग्रीन महाकुंभ के अनुरूप आधुनिक तकनीक से शहर की स्वच्छता पर किया गया है फोकस। साथ ही 3 लाख से अधिक पौधरोपण और 300 पार्कों का कराया गया है जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण। विश्व के सबसे बड़े अस्थायी शहर में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4000 हेक्टेयर में किया गया है मेला क्षेत्र का विकास। 30 पंटून पुल, 500 किलोमीटर की अस्थायी सड़क का कराया गया है निर्माण। स्वच्छ महाकुंभ के अनुरूप 1.5 लाख शौचालयों की सुविधा। प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के अनुरूप मेला परिसर में इको फ्रेंडली वस्तुओं के उपयोग को दी गई है प्राथमिकता। तो भले ही गंगा एक्सप्रेसवे तैयार नहीं हो पाया, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज महाकुंभ में अनगिनत काम किए गए हैं। तो इस बार प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु यानी कि भारत का हर तीसरा व्यक्ति इस बार महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले हैं। तो आप कब आ रहे हैं प्रयागराज, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी महाकुंभ से रिलेटेड और जानकारी के लिए इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।